जब मैं छोटा था तब मुझे कहानियों का बहुत शौक़ था, स्पेशली डिटेक्टिव स्टोरीज़। और हर बंगाली की तरह मेरा भी फेवरेट डिटेक्टिव फेलुदा। आपको ऐसे एक भी फेलुदा फ़ैन नहीं मिलेगा जो सोनार केल्ला पढ़ के ये ना बोला हो कि यार चलते हैं ना जैसलमेर। और लीजिए पहुंच गए जैसलमेर। सबसे पहले मैं गोल्डन फोर्ट और पूरे शहर को पैदल घुमा, हॉन्टेड कुलधारा और खावा फोर्ट को एक्सप्लोर किया, रेगिस्तान के बीचों बीच एक गांव में फंसे और रात थार डेजर्ट में गुजारा। और ये वीडियो को पूरा देखना और देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। गोल्डन सिटी से मेरा पहला मुलाकात कुछ इस तरह था। फोर्ट के अंदर ही था मेरा होटल लोटस हवेली। सो गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम जैसलमेर। और सबसे पहले जैसलमेर में मैं कहाँ पर खड़ी हूँ अभी हम हैं फोर्ट पे। फोर्ट के अंदर एक रेस्टोरेंट है, होटल है, जहाँ पर मैंने अपना डेरा जमा दिया। और बाकी जोधपुर से जैसलमेर आने में शायद 10 घंटे लगते हैं और मैं ट्रेन से आ गया। आप भी बाई ट्रेन आ सकते हो, बाई कार आ सकते हो। फ़िलहाल जैसलमेर में 2 दिन रुकने का प्लान है और 2 दिन में बहुत कुछ प्लान है, वो सारे तो आपको इस वीडियो में दिख ही जाएगा। जैसलमेर फोर्ट दुनिया में एकमात्र लिविंग फोर्ट है, इसलिए आई विल सजेस्ट स्टे हेयर फॉर एटलीस्ट 1 नाइट। फोर्ट के अंदर बहुत सारे शॉप्स मिल जाएगा। ये शॉप्स के बगल में एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है, जहाँ से मैं जैसलमेर को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। यहाँ कैमरा लेके एंट्री करने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। आप चाहे तो लोकल गाइड हायर कर सकते हो। जैसलमेर फोर्ट को महाराजा रावल जायसवाल ने 1156 में बनाया था। ये फोर्ट पूरा 1500 स्क्वायर फीट फैला हुआ है और ये पूरा फोर्ट येलो सैंडस्टोन से बनाया हुआ है। और सिर्फ फोर्ट नहीं, शहर के बाकी हिस्सों में भी आपको येलो सैंडस्टोन का बहुत सारे घर दिख जाएंगे। चारों तरफ अब जहाँ भी देखो आपको बहुत सारे कबूतर, हिस्ट्री और रॉयल आर्किटेक्चर दिख जाएगा। बस एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ चमगादड़ भी बहुत है। बाहर निकलने के रास्ते में आपको और भी बहुत सारे शॉप्स दिख जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पर खुद के लिए या घर वालों के लिए चीज़ें खरीद सकते हो। जैसलमेर है तो थार डेजर्ट के एकदम पास में, लेकिन यहाँ एक बहुत खूबसूरत लेक भी है जिसको लोग गड़ी सागर लेक बुलाते हैं। और बहुत सालों तक ये लेक से शहर के लोगों को पानी का सप्लाई मिला। फ़िलहाल अभी ये लेक पर लोग आते हैं घूमने और दोस्त और समवन स्पेशल के साथ समय बिताते हैं। और इस नज़ारे को मैं क्या ही बोलूँ, इतना बड़ा झुंड देख के मुझे भी कुछ इस तरह शॉट लेने का मन किया। और फिर वक्त हो चुका था जैसलमेर का स्पेशल प्याज कचौड़ी खाने का। फोर्ट के बाहर ही हमें एक दुकान दिख गया था। बिना टाइम वेस्ट किए हमने प्याज कचौड़ी ऑर्डर कर लिया एंड बिलीव मी, इट वॉज डिलीशियस। फोर्ट से गाड़ी सागर लेक और पटवा की हवेली आप गूगल मैप ऑन करके पैदल घूम सकते हो। इट विल टेक हार्डली 20 मिनट्स। और इस शहर में पैदल घूमने के भी अलग मज़ा है। 1805 में गुमन चंद पटवा ने यह हवेली बनाया था और ये जैसलमेर का सबसे पहला और सबसे बड़ा हवेली है। और फिर वक्त हो चुका था रात को फोर्ट के ऊपर से दिवाली एंजॉय करने का। इफ़ यू एवर प्लानिंग टू कम जैसलमेर देन कम ऑन दिवाली, इट इज़ सो एपिक। जैसलमेर में कुछ भी हो जाए लेकिन सनराइज़ छूटना नहीं चाहिए। हमने भी इसको
पूरी तरह से एंजॉय किया और फिर रेडी होकर निकल पड़े थार डेजर्ट सफारी के लिए। भैया आपका नाम? My name is Kuldeep. Like our safari today, we organize natural and wildlife tour off and beaten track area in Jaisalmer. They call adventure safari. Our guest, brother, my friend, they going today adventure safari. I will show you some pictures of our tour here, like Kuldra, Khaba Fort, natural oases, sunset and everything, and also live you see next in video. This is our pictures or photo. Most welcome. Our company name is Sandman Camels. You find on online YouTube, Instagram, Facebook, Google, everything. ये वाला जिप से ही हम सफारी के लिए गए और अगर आपको ये सफारी के लिए पूरा डिटेल्स चाहिए तो एक पूरा वीडियो देखो, दूसरा डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर लेके भैया को कॉल करो। फ़िलहाल तो हम आ गए सफ़र की पहली स्टॉप बड़ा बाग में। विंड मिल के बीच से रेगिस्तान के रास्तों में ड्राइव करके शहर से यहाँ पर आने के लिए लगता है पूरा 30 मिनट्स और बड़ा बाग से निकल के हम पहुँचे कुलधरा, जो कभी एक गांव हुआ करता था लेकिन अभी फुल्ली डिस्ट्रॉयड एंड हॉन्टेड। सुना जाता है 200 साल पहले जैसलमेर की दीवान गांव की मुखिया की लड़की को बुरी नज़र से देखा था। तब लड़की को बचाने के लिए एक ही रात में पूरा गांव खाली हो गया। अभी हम पहुंच गए कुलधारा में, बट यहाँ पर अभी इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट सोसाइटी अपना ऑफिस खोल दिया है और काफ़ी काम चल रहा है इस जगह के बारे में कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। कहानी जो है वो तो आपको पता चली गया, मैंने बैकग्राउंड में सारे के सारे बता दिया। अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं और हर एक बात में मसाला है। कुलधारा से निकल के हम पहुँचे खावा फोर्ट और ये फोर्ट भी अभी पूरी तरह से खाली एंड हॉन्टेड है। दूर दूर तक आपको यहाँ पर कोई भी लोग नहीं दिखेगा, लेकिन आप यहाँ पर बेफिक्र घूम सकते हो। खावा फोर्ट से निकल के हम आए बगल में एक नेचुरल ओएसिस देखने और फिर चल पड़े रेगिस्तान में हमारी कैंप की ओर। अभी डेजर्ट में जो कैंप है वहाँ पर ही जा रहे थे तो बीच में एक गाँव में हम लोग खड़ा हो गए, मतलब गाड़ी खड़ा हो गया क्योंकि गाड़ी का शायद और भी जो पैसेंजर्स उन लोगों को कुछ ख़रीदना था, लेकिन वहाँ पे खड़ा होकर मैंने देखा कि उसका पीछे का जो चक्का है गाड़ी का उससे हवा बाहर आ रहा था, मतलब कहीं ना कहीं से लीक हो गया। अब मैं ड्राइवर को ढूंढ रहा हूँ ये बोलने के लिए। हिंदी नहीं आता हिंदी, फिर कैसे बात करें हम तुमसे। क्या नाम है छोटू? नाम क्या है? कम्मू। हम लोगों का सनसेट का टाइम नज़दीक आ रहा था और ये टेंशन तो था, लेकिन ऐसे रेगिस्तान के बीच में कोई गांव घूमना, वहाँ के लोगों से बात करना, ऐसे मौका भी रोज़ रोज़ नहीं आता और ये भी कोई सनसेट से कम नहीं था। जिस तरफ भी देखो रेगिस्तान, रेत, विंडमिल और बीच में यह गांव जिसका नाम है शिप्ला। हमें पता चला कि यहाँ पर मुश्किल से साल में 1-2 बार ही बारिश होता है और गर्मियों में टेम्परेचर 50 से ऊपर होता है। फिर भी यहाँ के लोग जीते हैं, मुश्किल में हैं लेकिन फिर भी होठों में मुस्कान लाते हैं और शायद यही रेगिस्तान की लोगों की सिंप्लिसिटी है। जीप ठीक होने के साथ साथ ही हम पहुँचे हमारा ड्यून्स में, जहाँ हमारे लिए ऊँट रेडी था। एंड बिलीव मी, दिस कैमल सफारी इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। हवा में ठंडक था, एम्बियंस सूदिंग था और दूर सनसेट हो रहा था। शिप्ला में टाइम ज़्यादा लगने के कारण सनसेट पूरी तरह से तो हमने एंजॉय नहीं किया, लेकिन ये जो व्यू है ये भी किसी सनसेट से कम नहीं था। रोटी बन रही है क्या? हाँ, ये आटा गोरा। खाना बनाने के लिए जो आग जलाया गया था बस वही एक लाइट का सोर्स था। चारों तरफ एकदम अंधेरा। हम यहाँ पर पूरी रात तो नहीं रुके, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पर नाइट स्टे कर सकते हो ओपन स्काई के नीचे। नेक्स्ट दिन मेरा ट्रेन था जयपुर के लिए, लेकिन जो बचा कुचा टाइम था उसमें मैं पहुँच गया व्यास छतरी। यहाँ से फोर्ट का व्यू कुछ अलग ही लेवल का था।
आप अगर ये जैसलमेर का पूरा वीडियो देख लिया तो आई एम श्योर आपने वीडियो पूरी तरह से एंजॉय किया। और अगर आपने एंजॉय किया तो लाइक बटन में हिट ज़रूर करना, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ ये लिंक शेयर करना। जैसलमेर टूर का इन डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मैं अभी देने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो स्किप मत करना। इस ट्रिप का और भी फ़ोटोज़ एंड इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, फ़िलहाल ये इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। हाय, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा और मुझे ये पता है कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएगा, तो इसीलिए मैं एक एक करके सबका आंसर कर देता हूँ। मतलब जितना मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। पहले तो जैसलमेर में आप बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट जा सकते हो। तो बाय रोड पूरा राजस्थान से कनेक्टेड है ये, और बाय ट्रेन आप दिल्ली से, जयपुर से, जोधपुर से, बीकानेर से कहीं भी जगह से जा सकते हो, क्योंकि जैसलमेर एक बहुत बड़ा स्टेशन है। और दूसरी बात यह है कि जैसलमेर में रहने के लिए दो ऑप्शन है, मतलब ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन आप फोर्ट के बाहर भी रह सकते हो, फोर्ट के अंदर भी रह सकते हो। लेकिन मैं पहले भी जो वीडियो में बोला, मैं अभी भी वही बोलूँगा कि फोर्ट के अंदर रहने का एक मज़ा है, क्योंकि वो जो रॉयल फील है ना, मतलब जो घर में आप रहोगे, जो घर में आप रात गुजारोगे, वो घर में सदियों से, बहुत साल पहले राजाओं के लोग या फिर जो राजाओं के जो प्रजा थे वो लोग वहाँ पर रात बिताया था, उस घर में था। तो ये एक अलग ही एम्बियंस था। और फोर्ट के ऊपर, मतलब फोर्ट के जो एकदम साइड है, जो बैल्कनी है, वहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएगा, और वहाँ में बैठ के पूरा जैसलमेर सिटी का व्यू लेना, ये तो मतलब एक वन टाइम एक्सपीरियंस है, ये तो करना ही चाहिए। तीसरी बात यह है कि दिवाली में मैं क्यों बोला वीडियो में, क्योंकि आप लोगों ने वीडियो में देखा, हालांकि वो तो रात हो चुका था और मैं रेडी नहीं था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि दिवाली में कुछ ऐसा होगा। सो जो फुटेज आप देखा कि बहुत सारे ऐसे पटाखे जल रहे थे, जो भी हो रहा था, तो वो मैं मोबाइल से लिया, तो इसीलिए इतना क्लैरिटी नहीं है। लेकिन आप अगर जाना चाहते हो दिवाली में तो जैसलमेर जाओ दिवाली में, और कोशिश करो कि जो लास्ट डे है, मतलब कि एकदम दिवाली का डे है, वो लास्ट डे आप जैसलमेर में गुजारो, क्योंकि दिवाली के बाद बहुत ही अनवांटेड भीड़ आ जाता है जैसलमेर में। और अनवांटेड भीड़ का मतलब है कि टूरिस्ट आ जाता है, ट्रैवलर नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसीलिए पूरा ट्रिप ख़त्म करो और जो लास्ट डे है दिवाली का और रखो जैसलमेर के लिए। और बाकी जो डेजर्ट सफारी है, डेजर्ट सफारी में दो तरह के कैंप होता है, एक टेंट होता है डेजर्ट के अंदर, और वहाँ पर भी आप रह सकते हो। लेकिन ये वाला जो सफारी है, जहाँ पर मतलब ओपन स्काई के नीचे बैठना, खाना खाना, डिनर करना, सोना, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। आप जाओ, जैसलमेर पहुँच के जो भैया है जिसका नंबर मैंने दिया, उनसे बात करो, और जैसा आपको ठीक लगे वैसे करो।